Dear student, in present lecture we are going to discuss the numerical of chapter interference. इस पर्टिकुलर यूनिट में जो न्यूमेरिकल है बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं। तो हर वैरायटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेकर आए हैं और आप लोग जितने मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करना। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर इस लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे और आपने सेल्फ प्रैक्टिस भी इसकी साथ साथ करते चले जाना कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप हम यहाँ पर आपको बताएंगे, उसी से सिमिलर न्यूमेरिकल्स आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है ये 2020-21 में, यानी ये करंट ईयर में जो अभी लास्ट सेमेस्टर हमारा गया है इसमें ये आया हुआ है। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सोप बबल फिल्म that will result the constructive interference in reflected light. The film is illuminated with the light of wavelength 5000 angstrom and the refractive index of film is 1.45। अब बच्चों जब भी हम इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो सिस्टम हमें दिया है वो रिफ्लेक्टेड है या ट्रांसमिटेड। तो यहाँ जब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्टेड सिस्टम का है। दैट मीन्स जो कंडीशन हमारी लगने वाली है वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम की लगेंगी। उसके बाद हमें ये देखना है कि कंडीशन मैक्सिमा की है या मिनिमा की। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यानी इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम की मैक्सिमा की कंडीशन हमें यहाँ पर यूज करनी होगी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, थिकनेस ऑफ फिल्म यानी स्मॉल टी को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो बच्चों देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, अगर हम बैक जाएं जो हमारे पास ओरिजिनल पाथ डिफरेंस था वो कितना था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू। और जब हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते थे इक्वल्स टू एन लैम्डा करते थे। अब 2 म्यू टी कॉस आर एक तरफ रहता था, ये टर्म दूसरी तरफ जाके क्या बनती थी, ये बनती थी हमारी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं इस पर्टिकुलर मैक्सिमा की कंडीशन को, अब हमें ये अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए। ओके। अब यहाँ पर सिंस नॉर्मल इंसिडेंस है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये कॉस आर कितना हो जाएगा, 1, यानी कॉस आर वाली टर्म हमारी खत्म हो गई। फॉर द थिनेस्ट फिल्म, देखो यहाँ पर इसने न्यूमेरिकल में क्या वर्ड यूज किया हुआ है, टू फाइंड द फिल्म, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सो फिल्म थिन फिल्म दैट विल रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, द फिल्म ऑफ इल्यूमिनेटेड विद लाइट 5000 है। अब देखो यहाँ पर इसने ऑर्डर नहीं दिया, कौन से ऑर्डर की हमने बात करनी थी। तो जब भी ये ऑर्डर नहीं देगा तो हम थिनेस्ट यानी एन इक्वल्स टू वन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम सबसे थिनेस्ट फिल्म कब मिलेगी, जब एन इक्वल्स टू वन होगा। तो सबसे लोवेस्ट ऑर्डर हम लेते हैं अगर हमें ऑर्डर नहीं गिवन। अगर हमें सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर बोल देता तब हम एन इक्वल्स टू वन या टू या थ्री के अकॉर्डिंग फिल्म की थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं। सिंस वी आर नॉट गिवन एनी ऑर्डर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, so we will take the least order, that is n equals to 1, and the thickness corresponding to this least order is called thinnest film। ओके। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने रख दी 1, cos r की वैल्यू रख दी 1, तो क्या बना हमारे पास, ये 2 म्यू टी इक्वल्स टू, ये कितना बन गया हमारे पास बच्चों, लैम्डा बाई टू। ठीक है। अब फिर से देखो, यहाँ पर टी इक्वल्स टू, इसने अभी कॉस आर ऐसे ही रखा हुआ है, तो कॉस आर को जब ये नीचे लेके गया तो अगर 2 म्यू टी कॉस आर इसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से टी इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 4 म्यू कॉस आर। फिर कॉस आर को हम नेक्स्ट स्टेप में कितना रख देंगे, 1। तो ये क्या बनेगा देखो, तो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो रखो भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 4 म्यू की वैल्यू 1.45, कॉस आर कितना रख दिया, 1। जब हमने इसे किया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8.6 इंटू 10⁻⁸मीटर। तो हमें यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है किस चीज़ का, आपका एक तो सिस्टम कौन सा है, रिफ्लेक्टेड है या ट्रांसमिटेड। दूसरा हमें ये चीज़ देखनी है ये जो सिस्टम हमारा आएगा इसमें ब्राइट रिंग की हम बात कर रहे हैं या डार्क रिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। चलो, और अगर हमें ऑर्डर नहीं गिवन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑर्डर हम कौन सा ले लेते हैं, लीस्ट ऑर्डर। ठीक है। तो लीस्ट ऑर्डर की बात हम यहाँ करेंगे।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट फिल्म। इस बार इसने थिनेस्ट बोल दिया, तो बच्चों एन का मतलब क्या है, हम इसको क्या लेने वाले हैं, वन। इन विच द इंटरफेरेंस ऑफ वायलेट कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन टेक प्लेस बाय रिफ्लेक्शन। इसने सिस्टम भी क्या दे दिया, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड सिस्टम। अब बात है कि ब्राइट रिंग आएगी या डार्क रिंग। बच्चों जब भी ये कलर दे देना आपको, ये क्या बोल दिया इसने, वायलेट कंपोनेंट, कलर का नाम दे दे तो इसका मतलब क्या है, ब्राइट रिंग। क्योंकि ब्राइट रिंग होगी तो ही हमें कलर पैटर्न दिखाई देंगे, डार्क रिंग के केस में तो हमें क्या दिखाई देगी, केवल डार्क फ्रिंज। यानी किसी कलर के थ्रू अगर क्या बनना है आपका, फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, तो जो कलर्ड रिंग दिखाई देगी, जो कलर दिखाई देगा रिंग में, वो ब्राइट फ्रिंज होगी, और जो डार्क पोर्शन होगा वो क्या होगा, डार्क रिंग। तो वॉयलेट कंपोनेंट यानी इसका मतलब क्या है, कलर दे दिया, ब्राइट फ्रिंज की हम बात करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, कंडीशन हमें पता है, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस अगेन, r equals to 0, cos r equals to 1, and n equals to 1. Okay, so from here we will again have the same type of numerical problem, that is t equals to lambda upon 4 mu cos r, and after solving this we having the value of t 714.3 angstrom. ठीक हो गया बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम जैसा पहले था उसी तरीके का क्वेश्चन ये हमारे पास था। अब कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स नॉर्मली ऑन अ थिन वेज शेप्ड फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 फॉर्मिंग द फ्रिंजेस दैट आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, फाइंड द एंगल ऑफ वेज। अब देखो बच्चों, इसमें कौन सी फिल्म हमें दे दी, वेज शेप्ड फिल्म। कौन सी फिल्म दी है बच्चों, वेज शेप्ड फिल्म। और यहाँ पर क्या कह रहा है, द फ्रिंजेस आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, यानी इसने क्या बोल दिया, दो फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे हैं, 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे। तो यानी ये फ्रिंज विड्थ इसने हमें दे दी। तो बच्चों ये कौन सा वाला क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ वेज शेप्ड फिल्म लैम्डा, डब्ल्यू इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ठीक है, अब देखें इसमें क्या क्या पैरामीटर, लैम्डा हमें गिवन है, ये रहा लैम्डा। क्या हमें म्यू गिवन है, म्यू भी गिवन है 1.4। क्या हमें डब्लू गिवन है, डब्लू भी गिवन है, दैट इज 2 मिलीमीटर। हमें निकालना क्या है, थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू डब्लू। यहाँ पर इसने डब्लू की जगह किससे दिखाया फ्रिंज विड्थ को, बीटा से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बीटा ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू बीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। तो बस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किस में आने वाली है, कैलकुलेट करके देखो, हमने किसकी वैल्यू रख दी, लैम्डा की वैल्यू रख दी, है ना, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू रख दी, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी। एक चीज़ का ध्यान रखोगे आप, यूनिट सेम रखोगे, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में रखोगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। देखो यहाँ हमने किस में रखा है, दोनों को सेंटीमीटर में। और जो क्वेश्चन में ये थीटा की वैल्यू आती है बच्चों, ये रेडियन में आती है। ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, किस में आएगी, रेडियन में। तो रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो 180/पाई से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसान, सभी को पता है, इसमें बहुत बड़ा कोई फिजिक्स नहीं है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.0061 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मीनिंग हमें ये साफ क्लियर है, जो वेज शेप फिल्म की बात करते हैं बच्चों, एंगल ऑफ वेज बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, क्योंकि वो हम कहाँ पर उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपका माइक्रो लेवल पर। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.0061। तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में स्पेशली हमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब कह रहा है ना, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ फोर्थ एंड ट्वेल्थ रिंग आर 0.4 सेंटीमीटर एंड 0.7 सेंटीमीटर, डिड्यूस द डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग। ठीक हो गया बच्चों, अब ये इसका मतलब कौन सा आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ये है आपका डायमीटर ऑफ न्यूटन रिंग। और उसमें भी कौन सा टॉपिक आएगा, जो हमने वेवलेंथ ऑफ क्या निकाली थी, सोडियम लाइट, लैम्डा इक्वल्स टू dn+p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन 4p r। ये क्या है आपका डायमीटर ऑफ, दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ सोडियम लाइट, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट विद न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट में हमने पढ़ा था ना ये फॉर्मूला बच्चों, बहुत अच्छे से हमें याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारा क्या बनता है, न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता है बच्चों, साथ में पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट इस पे बेस्ड है, जो हमारा पूरे वाइवा के क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल के मार्क्स हमें दिलवाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है।
अब देखो, तो हमें यहाँ से पता लग गया बच्चों, देखो डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन क्या था, 4 पी आर था, इक्वल्स टू क्या था यहाँ पर, ये लैम्डा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो इसने यहाँ पर लिखा है 4 पी आर को कहाँ लेके चला गया है, इधर राइट हैंड साइड में। तो जब ये 4 पी आर को राइट हैंड साइड में लेकर चला गया तो क्या बन गया, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी आर। अब हमें कौन कौन सी रिंग्स के डायमीटर दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। एक हमें फोर्थ रिंग का डायमीटर दिया हुआ है, दूसरा ट्वेल्थ रिंग का। चलो देखते हैं भाई, फोर्थ रिंग का डायमीटर माइनस ट्वेल्थ रिंग का डायमीटर इंटू 4 8 इंटू लैम्डा इंटू आर। ठीक है, पी कहाँ से लिखा, पी क्या होता है, जो हमें ऑर्डर दिए हुए हैं यहाँ पर, कौन सी रिंग है, ट्वेल्थ एंड फोर्थ। तो पी क्या होता है बच्चों, ये आपका एन प्लस पी है, और ये क्या है, एन। तो पी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8, यानी दो रिंग्स के बीच का डिफरेंस, इनके ऑर्डर के बीच का डिफरेंस। फोर्थ ऑर्डर है, ट्वेल्थ ऑर्डर है, तो इनके बीच का डिफरेंस पी क्या होगा, 8। ठीक है, पी इक्वल्स टू 8 आ गया, लैम्डा में नहीं गिवन, एज इट इज रख देंगे, आर को भी एज इट इज रख देंगे। इसी तरीके से बच्चों देखो, अब 20th रिंग के डायमीटर की बात करें और उसे ट्वेल्थ फोर्थ रिंग के साथ अगर हम लगाएं, ठीक है। अब हमने क्या लिया, D20 और D4 को ले लिया, क्योंकि हमें फोर तो पता हुआ है, लेकिन हमें 20th रिंग को देखो फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने क्या ले लिया, फोर्थ रिंग को ले लिया, किसके साथ, 20th के साथ। अब बताओ पी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एन प्लस पी हो गया 20, पी और एन हो गया 4, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो इस फॉर्मूले से क्या बना, ये आपका D20 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 16 इंटू लैम्डा इंटू आर। अब बच्चों क्या करना है हमने, ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यानी ये जो दो इक्वेशन हमें मिली है, इनको क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को जब हमने आपस में क्या करा, डिवाइड किया, तो क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड में देखो ये अपॉन में आएगा, आर से आर जा चले जाएगा, लैम्डा से लैम्डा, 4 से 4। तो देखो क्या बना ये, D12 माइनस D4 अपॉन D20 माइनस D4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। बिल्कुल होना था, क्योंकि 8 से 16 कितनी बार करता है, 2। तो यानी कुल मिला के मुझे D12 का स्क्वायर माइनस D4 का स्क्वायर अपॉन D20 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, D4 का स्क्वायर कितना मिला, 1/2। अब हमने इसे सॉल्व करना है। देखो 2 इंटू D12 का स्क्वायर माइनस D4 का स्क्वायर इक्वल्स टू D20 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है। इक्वेशन को हमने रीअरेंज करा, और फाइनली यहाँ से D20 का स्क्वायर, क्योंकि हमें D20 को फाइंड आउट करना है, तो D20 वाली जितने भी हमारे पास टर्म होंगी एक तरफ रखेंगे, फिलहाल एक ही टर्म है, तो D4 को कहाँ लेके चले जाएंगे, दूसरी तरफ। तो ये क्या बन गया आपका, 2D12 स्क्वायर माइनस D4 का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। और जब ये वैल्यूज हम इसमें रखते हैं, तो ये वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा बच्चों, ये कैलकुलेशन आप लोग करोगे, D20 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.82, और जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं कितना आ गया, 0.906। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। तो 20th रिंग का डायमीटर कितना आ गया, 0.906। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। देखो आसान इसलिए उसके लिए है जिसने अच्छे से इस फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है और उसने प्रैक्टिस की हुई है। अब जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसके लिए आसान सा क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ। तो यहाँ पर टफ कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है आपने nth रिंग के लिए। ठीक है, मतलब डायमीटर के डिफरेंस का। तो कहाँ से आता है आपका, जब हम सोडियम लाइट की वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं, और इसको रखने के बाद हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को करके फाइनल आंसर ले आते हैं। अब देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर पीस ऑफ सेल फोन फिल्म with refractive index of 1.5 has wedge shaped section so that its thickness at 2 point side is T1 and T2. ठीक है, if the number of fringes appearing with wavelength lambda equals to 6000 angstrom is 10, calculate the difference between T1 minus T2। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने सपोज ये मान लिया, क्योंकि अगर हमें ये गिवन है कि कैसी फ्रिंजेस बन रही हैं, ठीक है, स्क्वायर फिल्म ऑफ सेल फोन, थिकनेस टू अपोजिट साइड, फ्रिंजेस अपेयरिंग। ठीक, इसने हमें नहीं दिया कि फ्रिंज डार्क है या ब्राइट है। तो जब भी ऐसा हो बच्चों, हम उस फ्रिंज को लेंगे जहाँ से हमारा कैलकुलेशन आसान हो।
इसलिए हम क्या लेते हैं, नॉर्मली डार्क फ्रिंज लेते हैं। अगर हमें फ्रिंज का नहीं दिया किस तरीके की है, डार्क है या ब्राइट, क्योंकि डार्क में केवल राइट हैंड साइड में एन लैम्डा आता है, जबकि ब्राइट में 2n-1 लैम्डा बाई टू। तो यहाँ से जबरदस्त अगर हम ब्राइट फ्रिंज के लिए यूज करें तो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स आती हैं, कैलकुलेशन होके तो आंसर आ जाएगा लेकिन बल्कि हो जाएगा। तो इस एक्सेस एफर्ट को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका डार्क रिंग की कंडीशन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है बच्चों, ये पहले ये बात कर रहा है 10th डार्क रिंग की। ठीक, अब 10th n+10th डार्क रिंग की अगर ये बात करेगा, हमने एक nth रिंग है, दूसरी हमारे पास कौन सी है, n+10th डार्क रिंग। तो 2 μ T1, देखो nth रिंग जहां पर बन रही है उसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, T1। nth रिंग जहां बन रही है उसकी थिकनेस कितनी है, T1। तो कंडीशन क्या बनेगी, nth डार्क रिंग के लिए 2 μ T1 cos r इक्वल्स टू n लैम्डा। और कह रहा है T2 कहाँ बन रहा है बच्चों, T2 बन रही है आपकी जहां पर n+10th रिंग बनेगी। ठीक है, तो n+10th रिंग पे जो थिकनेस है वो कितनी है आपकी, T2। क्योंकि दो 10 रिंग का डिफरेंस बताया ना इसने क्या बोला कि T1 और T2 जो हम देख रहे हैं थिकनेस फिल्म की, इन दोनों थिकनेस के बीच में टोटल 10 रिंग्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, अगर nth रिंग पे T1 थिकनेस की फिल्म बननी है तो n+10th रिंग पे कितनी बनेगी, T2 रिंग की थिकनेस। तो 2 μ T2 इक्वल्स टू n+10 लैम्डा और 2 μ T1 cos r इक्वल्स टू n लैम्डा। क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमसे इसने डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा हुआ है, T1 - T2, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो गया, 2 μ T2 - T1 cos r इक्वल्स टू 10 लैम्डा। अगर नॉर्मली हम इसे देख रहे हैं तो नॉर्मल के लिए क्या होगा, cos r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 μ T2 - T1 इक्वल्स टू 10 लैम्डा। तो T2 - T1 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 10 लैम्डा अपॉन 2 μ। ठीक हो गया, तो 5 लैम्डा अपॉन कितना आ गया, 2 μ। अब क्या मुझे म्यू और लैम्डा की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल, म्यू की वैल्यू 1.5, लैम्डा की कितनी है, 6000 × 10⁻³ तो ये वैल्यू जब हमने रखी, T2 - T1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन हमें ये मिल गया। आया बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन देखो, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं हमें उनकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। बाकी जो आप क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप कितने भी न्यूमेरिकल अपने आप से कर सकते हैं, फंडामेंटल यही उनमें यूज़ होना है। अगर ऑर्डर नहीं गिवन है तो ऑर्डर अगर हमें नहीं गिवन है तो हम थिनेस्ट लेंगे, n=1 लेंगे। और अगर हमें कुछ कैलकुलेशन थिकनेस कैलकुलेट करने को कह रहा है या कुछ और कैलकुलेट करने को कह रहा है लेकिन हमें नेचर ऑफ फिल्म नहीं दिया है, इन दैट केस हम डार्क फ्रिंज लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन उससे क्या होंगे, आसान। तो बच्चों, आप लोग को और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बाकी और कुछ आपको डाउट हो तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं।